हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा अक्षर विन्यास अशुद्धियों के कारण। अक्षर विन्यास संबंधित अशुद्धियों का निराकरण जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। अक्षर विन्यास अशुद्धियों के कारण जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन 9 कारण जो है वो मेन है। जैसे कि पहला है अशुद्ध उच्चारण। अगर हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो लिखने वाला व्यक्ति भी अशुद्ध लिखेगा। उसके बाद आता है लिपि का अधूरा ज्ञान। अगर हमें अक्षरों का अच्छा से, लिपि के अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान क्या है, उसके बिना ज्ञान जो है वो अधूरा है। उसके बाद आता है लिखने की शीघ्रता करना। अगर कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो आप उसे अच्छे से सुने फिर लिखें। लिखने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है चौथा, मात्राओं को ठीक से ज्ञान नहीं होना। जैसे कि छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा अगर आप सुनोगे तो आपको स्पष्ट सुनाई देगी, जिसके कारण मात्राओं का ज्ञान जो है बहुत लोगों को नहीं होता है, क्योंकि वो बर्तन ही नहीं याद कर पाते हैं अच्छे से। क का की जो पहाड़ा होती है वो अच्छे से उनको नहीं सिखाई जाती है, इसलिए मात्राओं में उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद आता है शारीरिक विकार। शारीरिक विकार क्या होता है? उच्चारण करना, जैसे ऊ, श, श्र। तो इस टाइप से शारीरिक जो है वो विकार है, जिसके कारण लोगों को अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है, समझ में नहीं आती है। उसके बाद आता है छठा, जैसे पुस्तकों और मुद्रण संबंधित अशुद्धियाँ। यानी कि कई लोग तो क्या करते हैं कि पुस्तक जैसे आप पढ़ते हो तो कोई कोई चीज़ जो है उसमें भी अशुद्ध रहता है, इसलिए आप अपने ऊपर सक्षम रहे किताबों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। और उसके बाद क्या कहते हैं कि सातवां है व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव। व्याकरण के कुछ अपने नियम हैं, जो कि भाषा विज्ञान या फिर कई प्रकार के विज्ञान होते हैं, उसमें इसका नियम काफ़ी रूप से लागू होता है। इसलिए अगर व्याकरण के नियम नहीं होंगे तो ज्ञान अभाव स्वाभाविक रूप से होगा। उसके बाद आता है आठवां, अन्य भाषाओं का प्रभाव। जैसे कि अगर हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिख रहे हैं, तो उसके बीच में कभी कभी अंग्रेजी शब्द आ जाता है, जिसके कारण लिखने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो यही हो गया अन्य भाषाओं का प्रभाव। 9 नंबर है चंद्र बिंदु एवं अनुस्वार का भ्रम। कोई कोई ऐसा अक्षर आ जाता है जिसमें कि चंद्र बिंदु डालें या फिर अनुस्वार का भ्रम हो जाता है, इसलिए चंद्र बिंदु अनुस्वार कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं, इसलिए इसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अक्षर विन्यास संबंधित अशुद्धियों का निराकरण, यानी कि कहाँ पर अशुद्ध हम करते हैं और कहाँ पर इसको हम ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में दिखेंगे। तो पहला है शुद्ध उच्चारण की शिक्षा। बच्चे को जो है वो शुद्ध उच्चारण सिखाना चाहिए। अगर शुद्ध उच्चारण हमें सीखना है तो इसके लिए वर्ण विन्यास, यानी कि अ, आ, ए, ऐ जो होता है वो अच्छे से सीखना होगा। अ, आ से य, र, ल, व तक, और क, क्वाकर का, खरसी कर की, जैसे यहाँ पर बोलते हैं पहाड़ा, क का की, तो वो अच्छे से आना चाहिए। दूसरा है लिपि का ज्ञान होना। ठीक है, जैसे हिंदी के अक्षरों को सुधारने के लिए छात्रों को लिपि का ज्ञान होना जो है वो ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि रेफ कहाँ पर लगेगा, उसके बाद रकार कहाँ पर लगेगा, ताकि छात्रों को गह मतलब होता है घर और ग्रह मतलब होता है नक्षत्र। तो ये हो गया कि गह लिखने की जगह ग्रह ना लिखे, नहीं तो अथवा इसका जो अर्थ है वो बदल जाएगा, यानी कि घर जाने के बदले लोग जो है नक्षत्र लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लिपि का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तीसरा है पढ़ने के अवसर। अब देखो अक्षरों एवं वर्णों को सुधार करने के लिए जो है वो क्या है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। छात्रों को पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाना चाहिए शिक्षकों के द्वारा, जिससे छात्रों को पढ़ने का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। उसके बाद आता है 4 नंबर, लिखने के अधिक अवसर। यानी कि अगर छात्र ज़्यादा लिखेगा तो उसे अक्षर, उसके बाद शब्द से ज़्यादा मिल पाएगा, और साथ साथ उसे बोलना भी है, ताकि उसे याद भी रहेगा कि कौन से अक्षर कैसे होते हैं, कौन सा शब्द कैसे हमें लिखना है। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस भी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आती है अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख। इस लेख में जो है छात्रों को लेखन का अभ्यास कराना अनिवार्य होता है, यानी कि लिखते समय उच्चारण भी साथ साथ होना जरूरी होता है। उसके बाद है लिखने का भी, और शब्दों से ज़्यादातर मिलने का, उसका अभ्यास करने का ज़्यादा मौका मिल पाता है अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतलेख में। उसके बाद आता है छठा, अनुस्वार, अनुनासिका एवं चंद्र बिंदु। इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। देखते हैं, अनुस्वार, अनुनासिका एवं चंद्र बिंदु का स्पष्ट ज्ञान एवं ठोस जानकारी प्रदान करनी चाहिए, ताकि छात्रों में इसका निरंतर अभ्यास करने से होगा। जैसे कोई भी कठिन चीज को हम निरंतर अभ्यास करते हैं, उसी तरह से अनुस्वार, अनुनासिका एवं चंद्र बिंदु का बार बार अभ्यास करने से इसका जो है शुद्ध उच्चारण और इसका नियंत्रण सही से हो पाता है। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।